कि आपको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है मेयर प्रत्याशी के रूप में। आपके क्या क्या मुद्दे चुनाव में रहेंगे और किस तरह से आप पार्टी का प्रचार करेंगे? देखिए, पार्टी का प्रचार तो हम लोग लगातार 8 बरस से कर ही रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि हम आवाम के दरमियान में 8 साल रहे हैं, तो हमें आवाम के तमाम मसाइल का मालूम है कि आवाम को इस वक्त किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या आवाम के सामने परेशानियां हैं। और हम बात करें कि किस तरह से शहर बदहाल है, हमारे चुनावी मुद्दे क्या होंगे, उनकी बात करें तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो हमारा होगा कि शहर की तमाम सड़कों की जो बदहाली है, ऐसा महसूस होता है कि सड़कों में गड्ढे नहीं हैं बल्कि गड्ढों में सड़कें पड़ी हुई हैं, उनको ठीक करवाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या दूसरी शहर के अंदर जल भराव की है। जल भराव को लेकर किस तरह से आवाम परेशान रहती है, और हम आवाम के दरमियान में बरसात के मौसम में गए भी थे, परेशानी को करीब से देखा है कि किस तरीके से लोग अपने घरों में परेशानी से ज़िंदगी को गुजारते हैं, बरसात के मौसम में फ़िक्रमंद हो जाते हैं। तीसरी चीज़ हमारी ये रहेगी कि सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे, जो कि नहीं हो पाता। नगर निगम के पास साधन नहीं है, उन साधनों को अवेलेबल करवाएंगे। आबादी के लिहाज से कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाएंगे और सफाई व्यवस्था। और दूसरी चीज़ यह है कि सबसे अहम चीज़ इसमें सारी ये आती है कि जो हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स लोगों पर इस कदर लाद दिया जा रहा है कि लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है आवाम के पास, हाउस टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं है। फैसिलिटी क्या है? हाउस टैक्स के लिहाज से फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी कोई नहीं है। और हाउस टैक्स का जो रेट है, हाउस टैक्स का जो जिस तरीके से बना करके घरों पे भिजाए जा रहे हैं, आसमान छू रहा है हाउस टैक्स का रेट। जीतने के बाद आपका पहला मुद्दा होगा हाउस टैक्स को कम करना। बिल्कुल। और जैसे और भी कई दिग्गज शहर में खड़े हुए हैं, भाजपा के हैं और समाजवादी से, उनसे आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, पैराशूट से उम्मीदवार उतारे गए हैं, सीढ़ियों से उम्मीदवार उतारे गए हैं, सीढ़ियां लगा कर। जो शहर में रहने वाले ही नहीं हैं, वो शहर की आवाम की परेशानियों को कैसे पहचानेंगे? जिनको परेशानियों का ही मालूम नहीं है, वो उनको हल कैसे करेंगे? शहर की आवाम जान चुकी है कि हमें कहाँ वोट करना है। आवाम समझदार है और आवाम इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है और हम भारी मतों से जीतकर नगर निगम को जा रहे हैं। हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है, हमारा मुकाबला किसी सपा से नहीं है, किसी बसपा से नहीं है। बसपा की उम्मीदवार 5 बरस पहले आई थी, पैराशूट से उतार दिया गया था। बड़े बड़े वादे किए थे, बेहतर बनाएंगे शहर को, विकास कराएंगे, बदहाली को दूर करेंगे, अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे। कहाँ है आपका विकास? एक तरफ प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है ना कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, और एक तरफ नगर निगम की नाकामी सामने आ जाती है। सड़कें इतनी बदहाल हैं, आप देखिए ना, आप शहर में जब निकलेंगे तो आपको कभी आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप अर्बन सिटी में चल रहे हैं। आप मुस्लिम बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप अर्बन सिटी में चल रहे हैं। आप मुस्लिम और दलित बस्तियों में पैदल नहीं चल सकते, आपको किसी वाहन का अरेंज करना पड़ेगा, किसी वाहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1-1 फीट गारा पड़ी हुई है। नगर निगम आंखें बंद करके बैठा हुआ था। हमने नगर निगम से सवाल किए, मेयर साहिबा से सवाल किए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। इस तरह के उम्मीदवारों को जनता नकारने जा रही है, इस तरह के लोगों को जनता नकारने जा रही है जो जनता के सवालों के कभी जवाब भी देना पसंद नहीं करते। एसी में बैठकर गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों को जनता इस बार नकारने जा रही है। इस बार जनता का राज होगा, आवाम का राज होगा। आवाम नगर निगम में अपनी आवाज़ को बुलंद करने जा रही है। भाजपा का जैसे ये कहना है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए प्रदेश में विकास ज़्यादा होगा, और निगम में अगर हमारा मेयर जीत के आता है तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, हम ज़्यादा विकास करा पाएंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर डबल इंजन की सरकार
कितनी ही ताकतवर होती डबल इंजन की सरकार, अगर विकास करने में लायक होती तो क्यों नहीं प्रदेश को अभी तक गड्ढा मुक्त किया? क्यों नहीं अभी तक गड्ढा मुक्त किया प्रदेश को? क्यों नहीं अभी तक बदहाली को दूर किया गया? क्यों नहीं अभी तक रोजगार दिए गए लोगों को? बड़ी बड़ी बातें की गई थी, रोजगार दिए, सारे काम कागजी काम हो रहे हैं, जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं होता है। तो ये प्रदेश सरकार की नाकामियां हैं। प्रदेश सरकार उनको छुपा रही है और प्रदेश सरकार हिंदुत्व के नाम पर लोगों को, आवाम को बहकाने का काम कर रही है, लोगों के माइंड सेटअप को बिगाड़ने का काम कर रही है। लेकिन हमें उम्मीद है इस बार शहर की आवाम बीजेपी के कहने में नहीं आने वाली है, बीजेपी को मंसूबों में कामयाब नहीं होने देने वाली है। इस बार शहर की आवाम, तमाम सर समाज हमारे साथ, हमारे हक में, हमारी पार्टी के हक में वोट करने जा रहा है। अगर डबल इंजन की सरकार इतनी ही काबिल होती तो डबल इंजन की जरूरत क्यों? इंजन तो सिंगल ही काफी होता है ना। कभी आपने देखा कि ट्रेन में डबल इंजन होते हैं कहीं? ये डबल इंजन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डबल इंजन का सहारा लेना क्यों पड़ रहा है? सिंगल इंजन से चला के दिखाइए ना। डबल इंजन से भी प्रदेश नहीं चल रहा है, यानी कि आपकी नाकामी साबित हो रही है, आप डबल इंजन का जिक्र करते हैं।